फ्रेंड्स, वेलकम बैक। तो फ्रेंड्स, अभी का वीडियो है पाकिस्तान के न्यूक्लियर साइंटिस्ट अब्दुल कदीर खान के क्या थे मंसूबे। अरे बाप रे, शतरंज विद मेजर गौरव आर्या। चलो देखते हैं भाई क्या थे मंसूबे। लगता है ठीक नहीं थे, अब पता करते हैं क्या है। तो वीडियो शुरू करते हैं। पर वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हो और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से पहले सब्सक्राइब के बटन और बेल आइकन को क्लिक कर लो ताकि आपको हमारे सारे न्यू वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल जाए जैसे हम अपलोड करें। अगर आपको वीडियो पसंद आता है प्लीज लाइक एंड शेयर। अब इसमें मेरे को कदीर लिखा हुआ, मुझे लग रहा था कादिर, पता चलेगा कदीर है कि कदीर है कि कादिर है। आ की मात्रा मिसिंग है, देख लो। मुझे याद है पूरी हिंदी, कितने सालों के बाद पढ़ती हूँ। कदीर लिखा हुआ है, कादिर होना चाहिए। देखते हैं, चलो हो सकता है कदीर हो, आप बताना कदीर है कि कादिर है। तो वीडियो शुरू करते हैं। अभी हाल ही में पाकिस्तान में डॉक्टर अब्दुल कदीर खान का देहांत हुआ था, वो फौत हो गए। तो अब्दुल कदीर खान वो थे जिन्होंने पाकिस्तान को, वो मेटलर्जिस्ट थे बाय ट्रेनिंग एक्चुअली। उनका पीएचडी जहाँ तक मुझे पता है मेटलर्जी में हुआ था। लेकिन अब्दुल कदीर खान जो थे, ही वॉज द वन हु वाज रिस्पॉन्सिबल। उनकी वो थे जिम्मेदार कि पाकिस्तान एक न्यूक्लियर वेपन स्टेट बने। वो बाहर विदेश में नौकरी कर रहे थे, लेकिन उनको बुरा लगा 1974 में जब इंडिया ने अपना पहला न्यूक्लियर टेस्ट करा। तो उन्होंने जुल्फिकार भुट्टो को चिट्ठी विट्ठी लिखी कि साहब मैं वापस आना चाहता हूँ और मैं आपको एक ऐसा हथियार दूंगा जिससे कि ढाका दोबारा नहीं हो पाएगा। हम सबको पता है कि 16 दिसंबर 1971 में पाकिस्तानी आर्मी ने सरेंडर करा था। बड़ा शर्मनाक सरेंडर था और 92,000 पाकिस्तानियों ने अपने हथियार डाले भारतीय सेना के आगे। और फिर ईस्ट पाकिस्तान, पूर्वी पाकिस्तान एक नया मुल्क बना, नया देश बना जिसका नाम बांग्लादेश हुआ। तो वो काफ़ी इमोशनल हो गए और उन्होंने बोला मैं आपको बम बना के दूंगा। खैर, उन्होंने सिर्फ बम बना के नहीं दिया, उन्होंने वो जो सीक्रेट्स थी वो लीबिया को भी बेची, वो नॉर्थ कोरिया को भी बेची। और न्यूक्लियर प्रोलिफरेशन में उनका काफ़ी नाम आ गया। मैं आपको ये बताता चलूं कि वो पकड़े गए एक बार। जनरल परवेज मुशर्रफ ईरान जा रहे थे मेरे हिसाब से, और ईरान में जब वो गए तो ईरानियंस ने उनको बताया कि साहब हमें जो न्यूक्लियर सीक्रेट्स मिली हैं वो आपसे मिली हैं। परवेज मुशर्रफ आर्मी चीफ था उस वक्त। ही वाज शॉक्ड बिकॉज द न्यूक्लियर प्रोग्राम इज अंडर द पाकिस्तान आर्मी। वो इंडिया जैसा नहीं है जहां पे न्यूक्लियर प्रोग्राम इज रन बाय सिविलियंस। यू सी, देयर इट इज रन बाय द आर्मी। एंड तो परवेज मुशर्रफ बड़े शॉक्ड हुए। ये मैं चाहता हूं हमारे व्यूअर्स एक वीडियो देखें तो आपको पता लग जाएगा। कुलंदा तस्वीरें, इनके साथ इनका एक खास आदमी था कोई। अब मैं उसे देख रहा हूँ सारी प्रूफ, और मैंने कहा क्या बताऊं मैं इसको। ये तो 100% प्रूफ है। उन्होंने पूरे केस को जब पका लिया ना जी, तो फिर ले गया, फिर वो मेरे सामने लेकर। और मैंने, अगर मुझे कोई पूछे ना जिंदगी में सबसे ज्यादा एम्बैरेसिंग मोमेंट मेरे ख्याल में वो ही था। तो वी डिसाइडेड टू हैंडल इट। मैंने उनको कन्फ्रंट कर दिया, यही बात है। तो वो क्या बोले? एक्चुअली आई एम टेलिंग यू, रोने लगे आंसू से। डॉक्टर कदीर खान? यस, ही बेंट फॉरवर्ड एंड टच्ड माय नीज। डॉक्टर कदीर ने आपको घुटनों को हाथ लगाया? यस, रोते हुए? रोते हुए। अच्छा, आंसू से, मतलब मैं ये नहीं कह रहा हूँ रोते हुए, वो उससे आंसू से रोकर मेरे घुटने। और क्या कहा? मैंने कहा कदीर साहब, डोंट एम्बैरेस मी। तो दोस्तों, आपने वीडियो में देखा जहां पे परवेज मुशर्रफ ये बता रहे हैं कि जब उनको प्रूफ दिखाया ईरानियंस ने तो वो शॉक हो गए। फिर उन्होंने एक्शन लिया डॉक्टर अब्दुल कदीर खान के ऊपर। उनको जेल में डाला गया, उनको नजरबंद करा गया, उनके साथ बदसलूकी करी गई। देखिए, मेरा ये मानना है कि शख्स गलत काम करे, सही काम करे, ठीक है। अगर उसने मुल्क के लिए काम करा है तो मुल्क के लिए ऐसे काम कई होते हैं जो कि लीगल नहीं होते, लेकिन देश के लिए आपको करना पड़ता है। मैं अब्दुल कदीर खान को, मैं कौन होता हूँ किसी को क्लीन चिट देने वाला। लेकिन अगर कोई मुझसे ये बोले कि अब्दुल कदीर खान ने न्यूक्लियर सीक्रेट्स बेची हैं और न्यूक्लियर कंपोनेंट्स भेजे हैं लिबिया या फिर ईरान बिना पाकिस्तानी आर्मी के आशीर्वाद के, ये मैं मानने को तैयार नहीं हूं। मुझे ऐसा लगता है कि अब्दुल कदीर खान ने गलती तो करी, लेकिन अब्दुल कदीर खान को ही वाज थ्रोन अंडर द बस। उनको एक फॉल गाय बनाया, उनको बोला कि हाँ ठीक है, हम इनके सर पे ये सब इल्जाम रख देंगे और उनको जेल में डालो कि बाकी जर्नलों को बचाया जा सके। तो जब उनका फ्यूनरल हुआ तो उधर प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान और प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान नहीं गए,
तो काफी कंपैरिजन हुआ पाकिस्तानी मीडिया में कि भारत अपने साइंटिस्ट को कैसे ट्रीट करता है और पाकिस्तान अपने साइंटिस्ट को कैसे ट्रीट करता है। फिर उन्होंने काफी एग्जांपल्स दिए कि भारत में भी थे डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम और उसको क्या जब उनकी डेथ comparison हुई, कर रहे हो? जब उस दुनिया से रुखसत हुए, तो किस तरीके से द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया प्रणब मुखर्जी एंड प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया नरेंद्र मोदी किस तरीके से गए थे और तीनों आर्मी चीफ्स, आर्मी नेवी एंड एयरफोर्स चीफ्स गए थे, 3 सर्विस चीफ्स देयर, एंड किस तरीके से उनको इज्जत दी, इसके बावजूद कि वो मुसलमान थे। तो क्योंकि पाकिस्तान का तो दिमाग वैसे ही चलता है ना, पाकिस्तान को तो ये समझ में नहीं आता कि कैसे किसी और मजहब के इंसान को, क्योंकि इंडिया एक हिंदू अक्सरियत, हिंदू मेजॉरिटी कंट्री है, तो किसी और धर्म के, किसी और मजहब के इंसान को इज्जत कैसे दी जा सकती है। क्योंकि पाकिस्तान में कभी ऐसा हुआ नहीं है, पाकिस्तान में कभी ऐसा हुआ नहीं है। पाकिस्तान में या तो आप मुस्लिम हैं या आप मुस्लिम नहीं हैं, और उसी से आपका फेट, आपके क्वालिफिकेशंस, आपका फ्यूचर डिसाइड होता है। तो मुझे लगता है कि पूरी बहस ही गलत थी। और फिर उन्होंने बोला कि इंडिया एक बहुत बड़ा मार्केट है, इसलिए इंडिया की इज्जत है, इंडिया की पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है, इसलिए इंडिया की इज्जत है, इंडिया की डिप्लोमेसी बहुत अच्छी है, इसलिए इंडिया की इज्जत है। मैं पाकिस्तानी भाई बहनों को जो देख रहे हैं प्रोग्राम में ये कहना चाहता हूँ कि इंडिया की इसलिए भी इज्जत है क्योंकि इंडिया एक अच्छा मुल्क है। हमने डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम को इसलिए नहीं इज्जत दी क्योंकि वो मुस्लिम थे या हिंदू थे, उनके इस मुल्क के ऊपर एहसान बहुत हैं। डॉक्टर कलाम कमांडर इन चीफ थे आर्म्ड फोर्सेस के, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया थे, इंडिया के मिसाइल मैन थे, और इतने ज़्यादा रिस्पेक्टेड थे। मैं वो पर्सनल बातें नहीं कहूँगा, लेकिन मैं बताना चाहता हूँ कि फौज के, इंडियन आर्मी की बात कर रहा हूँ मैंने जनरल्स की बात सुनी है, सर्विंग जनरल्स की बात सुनी है, और जिस तरीके से वो डॉक्टर कलाम के बारे में बात करते हैं तो वो उतनी इज्जत के साथ बात करते हैं जैसे कोई घर का बड़ा होता है, उतनी इज्जत से बात करते हैं आज भी। आई एम टॉकिंग अबाउट 2021 अक्टूबर। He was a great man. मैं मिला हूँ हाल ही में, Simple and और great. जब हम डॉक्टर कलाम के बारे में बात करते हैं तो पाकिस्तान में थोड़ा सा दिमाग में कंफ्यूजन है। वो उनको इसके बावजूद वो मुस्लिम थे तब भी उनको इतनी, क्योंकि पाकिस्तान में शुरू से यही देखा है ना कि हिंदू या मुसलमान है, उसके ज्यादा आगे तो बढ़ नहीं पाए पाकिस्तानी। बहरहाल पाकिस्तान ने कभी अपने हीरोज को इज्जत नहीं दी है, पाकिस्तान ने कभी भी अपने हीरोज को इज्जत नहीं दी। पाकिस्तान में अगर आपको इज्जत पानी है तो उसके लिए पहले मरना पड़ता है। पाकिस्तान में यू हैव टू डाई बिफोर यू आर ऑनर्ड एंड रिस्पेक्टेड। इन्होंने जिस शख्स ने पाकिस्तान बनाया, मोहम्मद अली जिन्ना, इन्होंने उसको कायदे आजम बोलते थे, उनको उसको काफिर आजम बोला ना, उसको फातिमा जिन्ना के सगे नहीं हुए, उसको इंडियन एजेंट बोलते थे ये लोग। इनको मलाला यूसुफजई हजम नहीं हुई, उसको इन लोगों ने गद्दार बोला। इनको बेनज़ीर भुट्टो समझ में नहीं आई, राइट? इन्होंने उल्टा सीधा बोला जुल्फिकार अली भुट्टो को। तो जब ये अब्दुल कदीर खान जैसे भी हों, अच्छे हों बुरे हों, मैं ये नहीं कह रहा, उन्होंने गलत काम करे हों नहीं करे हों, लेकिन उन्होंने पाकिस्तान के लिए बहुत काम करा, ये बात हमें माननी चाहिए। मोहसिन पाकिस्तान, मोहसिन वो होता है जो एहसान करता है, ही वाज कॉल्ड मोहसिन पाकिस्तान। ये कैसा मोहसिन पाकिस्तान है जिसकी फ्यूनरल पे प्राइम मिनिस्टर नहीं गया और प्रेसिडेंट नहीं गया? तो ये मुल्क जो है, मुझे कहना नहीं चाहिए, बड़े बड़े सख्त अल्फाज हैं, लेकिन कहना पड़ेगा, मुल्क जो है ये एहसान फरामोश मुल्क है। ये अपने लीडर्स या फिर जो लोग जिन्होंने पाकिस्तान के लिए सब कुछ दाव पे लगा दिया, ये उनके साथ गद्दारी कर देता है। एंड दिस इज वन ऑफ द रीजंस। ये जो कहते हैं ना साजिशें करते हैं, अमेरिका साजिश करता है, भारत साजिश करता है, इजराइल साजिश करता है, हो सकता है करता भी हो, मैं मना नहीं कर रहा, हो सकता है भारत करता भी हो साजिश पाकिस्तान के खिलाफ, राइट? लेकिन पाकिस्तान अपने हीरोज के खिलाफ साजिश करता है। नहीं, उनको ये था कि उन्होंने लीक की थी इन्फॉर्मेशन। हम तो दुश्मन है, हमारा काम है साजिश करना। के विन सपोर्ट के बिना नहीं हुई। हां, मतलब हम जो भलाई थोड़ा ना करेंगे लीक कर पाकिस्तान रहे हैं के तो लिए। हम इसलिए यहाँ पे थोड़ा ना बैठे हैं कि पाकिस्तान में अच्छा हो, और ना पाकिस्तानी वहां पे बैठे हैं कि हिंदुस्तान के लिए अच्छा हो। लेकिन अपने मुल्क के खिलाफ, अपने मुल्क के हीरोज के खिलाफ जो कौम साजिश करे, वो कौम कैसे तरक्की कर सकती है? एक कहानी, उसमें दो अब्दुल, एक पाकिस्तान का अब्दुल, एक हिंदुस्तान का अब्दुल। दोनों अब्दुलों ने, चाहे भारत में हो चाहे पाकिस्तान में,
उन्होंने बहुत खिदमात दी हैं अपने मुल्कों के लिए। एक मुल्क ने अपने अब्दुल को सर पे बैठाया, सदर बनाया, प्रेसिडेंट बनाया, इज्जत दी, और आज भी उनके दुनिया से रुखसत होने के बाद भी आज भी लोग याद करते हैं। और दूसरे अब्दुल को पाकिस्तान ने जेल में डाला, उसको जलील करा, उसको रुसवा किया, और फिर पाकिस्तानी कहते हैं कि हमारा मुल्क तरक्की क्यों नहीं कर रहा। इसलिए तरक्की नहीं कर रहा क्योंकि आपको आपके हीरोज हजम ही नहीं होते। तो फ्रेंड्स, मुझे कुछ कंफ्यूजन हो रही है कि मुझे ये समझ में आया कि ये जो थे, क्या नाम था इनका, अब्दुल कदीर, तो ये रहते थे कहीं बाहर, पर उनको जब देखा कि इंडिया ने न्यूक्लियर टेस्ट न्यूक्लियर टेस्ट नहीं, जब उनको पता चला था कि वहां पे जो सोल्जर्स हैं उन्होंने सरेंडर किया था, तो उन्होंने फिर खास वहां से वापस आए पाकिस्तान, और फिर वहां पे उन्होंने अपना न्यूक्लियर जो था पहला टेस्ट तो पाकिस्तान में रिसर्च एंड डेवलपमेंट करके न्यूक्लियर बॉम्ब बना लिया। अच्छा, अब ये क्वेश्चन है कि उन्होंने खुद बनाया, क्योंकि मैंने तो ये भी सुना था कि चोरी वोरी करके चीजें, जो भी है उन्होंने रिसर्च डेवलपमेंट की थी, जो भी बनाया, तो ये अज्यूम कर रहे हैं कि बनाया। उसके बाद प्रॉब्लम ये हुई कि उन्होंने वही चीजें जो बनाया था वो बेच दिया, लीक कर दी इंफॉर्मेशन, और कुछ करके, मतलब पैसे लिए होंगे, ऑब्वियसली हाँ पैसे लिए होंगे, तो ये पता नहीं। मगर क्वेश्चन ये था कि जब वो ईरान गए थे तो ईरान वाले ने बोला है तो हमारे पास ऑलरेडी आ चुका है आपका। किस उनको बोला ना, जब इनके वो परवेज मुशर्रफ को बोला कि तुम्हारा जो है न्यूक्लियर जो बॉम्ब जैसे बनता है ये मटेरियल हमें पास आ चुका है। तो उन्होंने बताया कि हमारे पास ये सब आके थैंक्स फॉर गिविंग अस, और उनको सारा पता, प्रूफ भी मिल गए कि किसने भेजा है, जिसमें इनका नाम जो भी अब्दुल कदीर ने भेजा है। तो ऑब्वियसली फिर ये हुलो कैसे बन जाएंगे पाकिस्तान के लिए, मुझे तो ये नहीं समझ में आया। और उनको कंपेयर करना हमारे अब्दुल कलाम जी के साथ तो बहुत ही गलत है। वो कहा उन्होंने खुद अपनी मेहनत से, अपनी इंटेलिजेंस से इंडिया को इतनी सारी डेवलपमेंट करवाई इस न्यूक्लियर फील्ड के अंदर, उसके बाद वो हमारे प्रेसिडेंट बने, इतने सिंपल इंसान थे वो, हाँ इतनी सिंपल लाइफ थी उनकी, उन्होंने कोई हमारी डिटेल्स जो है वो किसी को बेची थोड़ी कोई है, उनको तो बल्कि इतने ऑफर्स आते थे कि आ जाओ, उन्होंने सब ठुकरा के यहाँ पे रहे हैं। तो और एक वो है कि वो अपनी कंट्री को गदारी करके दूसरों को भेज दे रहे हैं, पर ये कि इनके हिसाब से मुझे लगा शायद ये कह रहे हैं कि शायद उन्होंने बेचे या दिए नहीं थे, मेरे ख्याल से मिलिट्री आर्मी जो है पाकिस्तान की, उन्होंने इनको आगे किया और इनको बलि का बकरा बनाया है। अब ये अगर वो बात है तो फिर तो अलग लुकआउट होगा। तो उस हिसाब से वो कह रहे हैं कि उनको कहा कि ये सब करने को, और बाद में जब फंस जाएंगे तो उनको बलि का बकरा बना दिया और उनके साथ ऐसे मिस्ट्री किया। क्या ये कहने का इनका मतलब है कि वैसे उन्होंने ये सब नहीं? तो यही मतलब पॉइंट ये है कि देखिए वो दिखा रहे हैं कि पाकिस्तान के जो साइंटिस्ट थे उन्होंने इवेंचुअली इनके हिसाब से लीक किया इंफॉर्मेशन ईरान को, लिबिया को, नॉर्थ कोरिया वगैरह को, और प्रूफ भी पता चल गया परवेज मुशर्रफ को जब वो गए थे ईरान कि देखिए ये आपसे मिला है, तो वो एम्बैरस हुए थे। अब ये कह रहे हैं मिस्टर आर्या कि पॉसिबल है कि उन्होंने, साइंटिस्ट ने नहीं बताया होगा, ये बताया जो है ऊपर किसी जनरल वगैरह ने लीक किया है। ओह अच्छा। तो वो कह रहे हैं कि और इनको साइंटिस्ट ने, मेरे को लगा कि शायद उन्होंने उनके कहने पे किया होगा। तो ऐसा कह रहे हैं कि किसी जनरल ने लीक की होगी इंफॉर्मेशन और इनको फंसा, जनरल ने लीक करके पैसा बना के फंसा दिया इनको। अच्छा। तो एक ये पर अगर ऐसी बात है तो फिर ये जनरल जो है, जनरल मुशर्रफ, वो क्यों बोल रहे थे कि मेरे से रोते हुए मेरे को मेरा ये मतलब गलती होगी, दिखा रहे हैं कि गलती होगी, रोने लग गए। अगर उन्होंने नहीं किया होगा तो फिर वो तो बोलेंगे कि मैंने थोड़ी कोई किया है। तो ये कंप्लीट नहीं किया ना उन्होंने, कि ये नहीं दिखाया, बस ये दिखाया कि उन्होंने आंसू थे और ये किया। मगर पॉइंट यही है कि आप कंपेयर नहीं कर सकते, बिल्कुल नहीं कर सकते हमारे अब्दुल से। वो प्रेसिडेंट थे और उनके कैरेक्टर में कोई कुछ भी ऐसी बात नहीं थी, कोई शक भी नहीं, कुछ ऐसा कुछ हुआ भी नहीं था। यहाँ पे आप देख रहे हैं जहाँ पे कुछ कंट्रोवर्सी है उनके कैरेक्टर पे, मिस्टर कदीर पे कुछ कंट्रोवर्सी है। वो कह रहे हैं कि अच्छा कार्य किया था, न्यूक्लियर बॉम्ब बनाया, वेरी नाइस, मगर उसके बाद जो लीकेज हुई वो पता नहीं। अब ये कहा जाता है कि उनको फंसाया गया था, तो वेरी बैड है। तो वही पॉइंट हो गया कि करप्शन इतना था कि अच्छे इंसान को भी बुरी तरह से ट्रीट किया। फिर तो बहुत ही दुख की बात, बस वही पॉइंट बता रहे हैं। वही होगा, अगर वो बात है तो बहुत ही दुख की बात है। अगर वाकई उन्होंने किया था तो भैया हमारे अब्दुल कलाम जी के साथ तो आप बिल्कुल कंपेयर करो ही मत। तो चलो फ्रेंड्स, होप करते हैं आप बताना अगर आपको कुछ पता है इसके बारे में कि वाकई में हुआ क्या था, वाकई किया था कि
मिलिट्री की, पाकिस्तान की ही जो मिलिट्री में जो जनरल वेनरल उन्होंने किया और इनको बेचारों को फंसा दिया। तो चलो चलते, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। तो अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब के बटन को हिट करो और बेल आइकन को क्लिक करो, ताकि आपको मेरा जब नया वीडियो मैं लगाऊं आपको उसके बारे में जल्दी से पता चल जाए।